इस वीडियो में हम हिप जॉइंट का स्कैन करने वाले हैं। तो सबसे पहले पेशेंट की एंट्री करेंगे। तो हमने एंट्री कर लिया। अब एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे और ये आपके पास खुल के आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले लोकलाइज़र लेना है। लोकलाइज़र लेने के समय आपको कॉइल सिलेक्ट करना है। जो पोजीशन है पेशेंट की उस हिसाब से आपने कॉइल सिलेक्ट करना है और कॉइल सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव आरएक्स करना है लोकलाइज़र को। लोकलाइज़र ऑटोमेटिक आता है। स्कैन किया हमने लोकलाइज़र। लोकलाइज़र ऑटोमेटिक आता है, इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है। प्लानिंग सीक्वेंस की करेंगे और प्लानिंग से पहले हम कैलिब्रेशन लेंगे लोकलाइज़र के आने के बाद। कैलिब्रेशन का काम होता है जी की मशीन में, खासकर जो हम पोजीशन देते हैं पेशेंट को वो फिक्स हो जाती है और मशीन रेडी हो जाती है कैलिब्रेशन के बाद स्कैन के लिए। तो कैलिब्रेशन में हम जो पोजीशन है वो सेंटर पे रखेंगे हिप जॉइंट के, ये जो दिख रहा है पोजीशन, और सेवारिस करके स्कैन कर देंगे। अब कोरोनल T1 का प्लानिंग करेंगे हम। ये 3 इमेजेस है हमारे पास, कोरोनल, सैज और एक्सियल, ठीक है। अब इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी प्लानिंग यहाँ पे शो होंगी। कोरोनल में हमेशा हम सैज और एक्सियल पे प्लान करते हैं और जो हमारा FOV होता है वो कोरोनल के ऊपर होता है। अभी हम कॉइल सिलेक्ट करेंगे। कॉइल उस पोजीशन के सिलेक्ट करेंगे जिस पोजीशन में हमारा एसआर जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों कवर हो रहे हैं। तो हम कॉइल सिलेक्ट कर लेंगे और कॉइल सिलेक्ट करने के बाद हम फिर प्लानिंग पे चलते हैं। प्लानिंग हमारा सैज और एक्सेल पे होगा। सैज पे तो हम नॉर्मल प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेट। अगर आपको बोन दिख रही है, फेमर फेमर बोन दिख रहा है तो उसको आप पैरेलल करोगे, और नहीं दिख रहा है तो फिर स्ट्रेट रखोगे नॉर्मल। और एक्सेल में हम फेमोरल हेड राइट और लेफ्ट को पैरेलल करते हैं। तो फेमोरल हेड देख लेंगे किस इमेज में अच्छे से दिख रहा है। इस इमेज में हमारा फेमोरल हेड अच्छे से दिख रहा है। इसमें जो राइट और लेफ्ट में फेमोरल हेड है इसको हम पैरेलल करेंगे इस तरह से। और इस इमेज में हम हमारा हिप जॉइंट और एसआर जॉइंट कवर करेंगे ताकि हमारा जो कोरोनल T1 आए उसमें हमारा हिप जॉइंट आए अच्छे से और एसआई जॉइंट भी थोड़ा सा कवर हो जाए, ताकि अगर एसआई जॉइंट में भी अगर कुछ फाइंडिंग रही तो हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि पेशेंट हमारे पास फाइंडिंग के लिए आता है, ठीक है। फाइंडिंग उसको जहाँ पर है हमेशा हमें उस चीज़ की प्लानिंग करना है। तो हमारा प्लान हो चुका है तो हमने स्कैन कर दिया। अब हम कोरोनल PDFS की प्लानिंग करेंगे। इसकी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉपी करेंगे प्लानिंग। तो ये वाइट पेज पे क्लिक करेंगे हम और ये कोरोनल T1 की प्लानिंग को क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारी प्लानिंग सेम हो चुकी है। अब कॉइल सिलेक्ट करेंगे हम और सेव आर्क्स कर देंगे तो हमारी प्लानिंग सेव हो जाएंगी। ये हमने सेव आर्क्स किया, ठीक है। अब सेम हम कोरोनल स्टर का भी कॉपी करेंगे प्लान। ये हमारा कॉपी हो गया। सेम हम कॉइल सेलेक्ट करेंगे और सेव आर्क्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कोरोनल की प्लानिंग ख़त्म हो चुकी है। अब एक्सेल की प्लानिंग करेंगे। एक्सेल के ऊपर हमने क्लिक किया। अब इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी प्लानिंग आ चुकी है। इसमें हम FOV एक्सेल के ऊपर रखेंगे। FOV हमारा कवर होना चाहिए, मतलब FOV के अंदर हमारा इमेज कवर होना चाहिए। अगर इमेज कवर नहीं हो रही है, कट रही है, तो आपका इमेज जो जनरेट होगा ना वो कटा हुआ आएगा। तो हमेशा याद रखना है आपको FOV के अंदर इमेज रहना चाहिए, कटना ही नहीं चाहिए इमेज, ठीक। और प्लानिंग करेंगे हम सैज और कोरोनल के ऊपर। कोरोनल में हम राइट और लेफ्ट फेमोरल हेड को पैरेलल करेंगे। जो हमारे पास हिप जॉइंट दिख रहा है, फेमोरल हेड दिख रहा है, इसको पैरेलल करेंगे। हमेशा स्ट्रेट नहीं आती है इमेज, कभी कभी पोजीशन टेढ़ी होने के बाद वजह से, पेशेंट टेढ़ा होने की वजह से इमेज टेढ़ी आती है, मतलब फेमोरल हेड आपको ऊपर नीचे दिख सकता है। तो आपको पैरेलल करना है दोनों को, ठीक है। तो ये होगा हमारा कोरोनल में। और सैच में क्या होता है, परपेंडिकुलर करना पड़ता है फीमर को। अगर आपको फीमर बोन दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो फिर आप परपेंडिकुलर कर सकते हो इमेज के, सैज इमेज के, ठीक है। हमारा कोरोनल T1 आ चुका है। अब कोरोनल T1 को हम यहाँ पे ले लेंगे प्लानिंग की जगह पे।
वो कैसे लेते हैं, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, मतलब ये जो व्हाइट पेज दिख रहे थे ना जहाँ से हमने कॉपी की है प्लानिंग, उसी के साइड में वो एक ब्लैक कलर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और ये कोरोनल T1 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कोरोनल T1 की इमेज आ चुकी है। ठीक, अब इसमें हम पैरेलल कर लेंगे राइट और लेफ्ट फेमोरल हेड को। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि फाइंडिंग कहाँ पर है पेशेंट को। अगर फाइंडिंग आपको नोटिस हो रही है तो आप उसको कवर करो, नहीं हो रही है तो नॉर्मल अभी जैसे कवर किया है मैंने हिप जॉइंट वैसे ही आपको करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास पेशेंट हिप जॉइंट के लिए आया है अभी फ़िलहाल तो। ठीक है, हिप जॉइंट में फाइंडिंग है उसको, इसलिए हिप जॉइंट के लिए आया तो आपको हिप जॉइंट कवर करना है। लेकिन अगर आपको दिखाई दे रही है, नोटिस हो रहा है कहीं और भी फाइंडिंग एसआई जॉइंट में या फिर नीचे बॉटम में हिप जॉइंट के, तो आपको वो भी कवर करना है स्लाइस बढ़ा के। अब ये प्लानिंग हो चुकी थी तो मैंने स्कैन कर दिया। अब एक्सेल को हम कॉपी करेंगे, सेकेंड एक्सेल सीक्वेंस को। प्लानिंग कॉपी हो चुकी है, इसको भी हमने सेव एज कर दिया। अब बचा हमारे पास सैज सीक्वेंस की प्लानिंग। ठीक है, सैज की प्लानिंग में आपको दो तरीके से करना पड़ता है, मतलब सैज की प्लानिंग हमेशा दो तरीके से होती है, अलग अलग सेंटर में अलग अलग तरीके से होती है, या फिर दोनों भी मांगते हैं। डॉक्टर आपको जिस तरह से प्लानिंग मांगेंगे उस तरह से आपको देना पड़ेगा। तो मैं दोनों दिखा देता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल प्लानिंग है, मतलब एक नॉर्मल प्लानिंग होती है और एक ऑब्लिक प्लानिंग होती है। ये नॉर्मल प्लानिंग है। नॉर्मल प्लानिंग कैसे किया हमने, जो कोरोनल में बोन दिखाई दे रहे हैं दोनों हिप जॉइंट, तो बोन के पैरेलल किया है कोरोनल इमेज के ऊपर, और एक्सियल इमेज के ऊपर हमने फेमोरल हेड दिखाई दे रहा है उसको परपेंडिकुलर किया है। ठीक है, इस तरह से प्लानिंग हुई है हमारी, मतलब बोन के हिसाब से हमने पैरेलल किया कोरोनल में और एक्सियल में परपेंडिकुलर किया फेमोरल हेड के। ठीक है, ये नॉर्मल प्लानिंग है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस ऐसे ही होता है हमारा सैज का प्लानिंग। और जो ऑब्लिक है उसमें चेंजेस होते हैं बस कोरोनल इमेज के ऊपर, एक्सियल में सेम रहता है, ऐसे ही करना पड़ता है परपेंडिकुलर हमें फेमोरल हेड को। चेंजेस हमारा ऑब्लिक में होगा कोरोनल इमेज के ऊपर। उसमें क्या करेंगे, जो नेक दिखाई दे रहा है ना, नेक कैसे बताओ आपको, इमेज देख लो आप जो हमारी जनरेट हुई है ना कोरोनल T1 कोरोनल स्टर, वो देख लो, उसमें मैं आपको बताऊंगा। और हमारी प्लानिंग काफ़ी अच्छे से हुई थी, तो इमेज में हमारी काफ़ी अच्छे से आई है, दोनों बोन साथ में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग सेम दिखाई दे रही है। ये इसको फाइंडिंग दिख रही है राइट हिप जॉइंट। ठीक है, जहाँ से